और चौथे नंबर की कौन सी है? स्वयं की कृपा। आप ही जानते, ईश्वर ने खूब कृपा कर दी। संग्राम जी ने कहा, कहे दास संग्राम मनयो अचरज आवे। अरे मनक कियो महाराज भले तू काई चावे है भले यो तो मने बताए। अब मनुष्य बना दिया तुझे, अब तू क्या चाहता है? तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ सज्जनों, 4 पदार्थ आप जानते हैं, सुना है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। 4 पदार्थ सुने। इसमें जो अर्थ और काम में तो प्रारब्ध की प्रबलता होती है, यह बात भी सीख लो, अपने जीवन में काम आएगी। इससे भी हमारे अंतःकरण में बहुत सुख शांति का अनुभव करेंगे। क्यों आदमी व्याकुलता होता है, तड़पता रहता है, बहुत कुछ कामना, बड़ी कामनाएं आदमी को दुखी करती रहती है। दुख का कोई बाहर कारण ही नहीं है, हमारे अंदर कामना बैठी वही दुखी कर रही है हमें। तो जो अंदर की कहे दास संग्राम मनयो अचरज आवे। मुझे आश्चर्य होता है कि पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, तो अर्थ ना धन प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रबलता। अब तुम्हारा भाग्य हो गया तो तुम छोटा सा काम करोगे, थोड़े दिनों में तुम अरबपति बन सकते हो। देखेंगे तो कल तो कुछ नहीं था, आज तो मिल फैक्ट्री का मालिक बन गया। उसका प्रारब्ध प्रबल था, फिर भी थोड़ा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और काम माने भोग सामग्री, इसमें भी प्रारब्ध की प्रबलता है। तुम्हारे प्रारब्ध में भोग नहीं तो फिर होते हुए उनको भोग नहीं कर पाओगे। ऐसा रोग लगेगा, ऐसी बीमारी होगी, ऐसी परिस्थिति पड़ जाएगी कि उन भोगों से तुम्हें दूर ही रहना पड़ेगा। और सज्जनों प्रिय बंधुओं, धर्म में तो तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धर्म नहीं कि भाग्य में होगा तो धर्म हो जाएगा, नहीं। चल करके गुरु आश्रम में आओ, तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो, तभी तो आश्रमों का निर्माण हुआ है, तभी तो भवन बने हैं, तभी तो संतों को रहने के लिए जगह बनी है। स्वामी जी तो शरीर नहीं रहा, लेकिन वो तुम्हारे बारे में सोचा। हमसे कहते कि ब्रह्मचारी जी कोई समय में या पैर धरने जगह नहीं रहेगी, कोई समय में त्रिवेणी पर जगह नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए लोगों में संस्कार पड़ गए किस बात के, कुंभ में चले, गंगा स्नान कराएं। पर आजकल हर जगह रुकना नहीं होता। तुम्हारे आईडी बताओ, आधार कार्ड बताओ, कहां से आए हो, किसके साथ में आए हो, 100 तरह की बात पूछेंगे। और फिर भी कहते हैं कि इतने अनुशासन में रहना पड़ेगा। ये नहीं मनमर्जी से आप चाहे जाओ और चाहे इतने टाइम से यहाँ हो, सारे जो नियमों का पालन करोगे तो रहोगे, नहीं रहोगे। तो वे खुद के लिए क्या आश्रम ले गए, हम तुम लोगों के लिए क्या, उनकी भावनाओं को तो समझो, उनकी भावनाओं का तो आदर करो, उनकी परंपराओं का तो निर्वहन करो, उनको तो आगे हमें बढ़ाना ही चाहिए। तो इसलिए धर्म में तो हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी, इसी में पुरुषार्थ करना है। और मोक्ष भी भाग्य से नहीं होगी कि भाग्य में होगी तो मोक्ष हो जाएगी, नहीं तो बैठे रहो, हमारे तो भाग्य नहीं। कहा है ना कि काले कर में ये सही मिथ्या दोष लगा है, सो परित्र पावई सर धुंधुन पछताए। बाद में पछताएंगे वृद्ध अवस्था में, अरे मेरी जिंदगी यूं ही क्यों निकल गई, मैंने इतना कुछ किया लेकिन मेरे हाथ क्या लगा, अरे मैंने भजन क्यों नहीं कर पाया मैं, अरे मैंने जो है ना साधना अधिक क्यों नहीं करी, है ना, मैंने ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं किया। वास्तव में बाद में इतना पछताता आदमी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए संत पहले कह दे, सो परित्र तुक पावई, बाद में सिर धुन बचता है। वृद्धावस्था में सिर्फ धुंधन के बचताएंगे, ये जवानी सदा नहीं रहनी है, ये ताकत हमेशा नहीं रहनी है, ये जो है इष्ट मित्र सदा तुम्हारे नहीं है। ये भी मान लो कि जो हमको अपना अपना कहते ये जरूरी नहीं, अंत में तेरे रहेंगे, आज है कल नहीं है। अभी एक सज्जन ने बहुत अच्छा भजन गाया हरियाणा वालों ने कि भूल से हमने संबंधी रिश्तेदार बना लिए, क्या क्या बनाना, जो भी जोड़ा नाता वे भूल से जोड़ा, जिससे भी जोड़ा वो भूल से जोड़ा। और संतों कहते हैं गुरु लोगों का यही उपदेश है
कि भव मिथ्या मृतृषा समाना अनुलोक एवं भागत नहीं आना। विचार सागर में कहा है गुरु हमेशा शिष्य यही कहे कि ये संसार भव मिथ्या मृतृषा समाना, मृतृष्णा की तरह भैया जल झूठा, ये संसार मिथ्या है, इसमें आसक्त मत होवे, इसमें फंसना मत, इसमें मन मत लगाना, इसमें आसक्त मत हो जाना, ये तो प्रतीति मात्र है। भव मिथ्या, कैसा मिथ्या? मृतृषा समाना, अनुलव एव हर क्षण पल, गुरु यही कहे शिष्य, इसमें उसको पक्का कर दे। ऐसा कहते कहते क्यों कहा कि जैसे भृंगी कीट को पलट के करत भृंग सो उड़ जाता को अचरज मानिए। इसलिए संत हर क्षण ये क्यों कहते हैं कि कीड़ा को जो वो ले जाती है ना लटको, वो भ्रमण ले जाता है, अपने बिल में रख देता है और उसके डंक मारता है, अपनी आवाज से इतना सुनाते वो डंक बार बार लगाता है, तो इतना उसका चिंतन करता है भृंगी का कि उसके जो पंख हो जाते हैं और भृंगी बन जाता है। तो गुरु लोग शिष्य के लिए लोग हमेशा इसीलिए कहते हैं कि वो भी संसार का मिथ्या निश्चय कर ले, अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप ही मेरा है ये मान ले, उसे अंत में पछताना नहीं पड़े। तो मोक्ष जो है ना वो पुरुषार्थ सिद्ध है। तो जो संग्राम जी ने कहा अब मनुष्य जीवन मिल गया, अब पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है, वो ईश्वर के भरोसे मत बैठे रहो, है ना, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सो परत्र दुख पावे सब धुन पछताए, काल है हमारा समय ही नहीं आया, हमारे भाग्य में नहीं, हमारे किस्मत में ही नहीं, काल है कर्म हमारे भाग्य में नहीं। अरे भाई ईश्वर की जो कृपा ही नहीं हुई, ईश्वर कृपा हो कोई डोर खींचेगा, हाँ बैठे हो डोर खींचेगा दे रही हो, है ना। इसलिए सम के ऊपर बात है, अपना पुरुषार्थ करके धर्म कमाई करके अपने जीवन को सफल बनाए। स्वामी जी के जो उपदेश हैं उनका पंचभौतिक शरीर तिरोहित हुआ है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो भक्ति है, जो उनका उपदेश है, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है वो हमसे बिल्कुल दूर नहीं है। दूर हुआ तो उनके शिष्य नहीं है, उनके उपदेश के अनुसार हमें चलना चाहिए, आचरण करना चाहिए, जीवन को सफल करना चाहिए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। एक भजन और सुनाई महाराज।